गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में। एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जो एक सेंटेंस होता है, जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो सर्वप्रथम उस किसी गुण, प्राणी या वस्तु का उल्लेख करते हैं, फिर उस प्राणी या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। जैसे कि कोई भी है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है राधा डांस। राधा डांसेस। राधा क्या करती है? डांस करती है। आशु प्लेज अ गेम। आशु एक गेम प्ले करता है। और दे रीड अ बुक। वो क्या करते हैं? वे बुक पढ़ते हैं। तो राधा डांसेस इसका मतलब क्या है? राधा, इसमें क्या है? राधा सब्जेक्ट है। एक एक जो कोई भी सेंटेंस होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो इसमें क्या है? जो काम कर रहा है वो राधा है, तो राधा क्या हुई? सब्जेक्ट। और उसके बाद का जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट्स होता है, जैसे कि राधा के बाद ये क्या बचा? डांसेस। तो ये क्या है? प्रेडिकेट। ऐसे ही अब इस वाले सेंटेंस में देखते हैं। जो आशु प्लेज अ गेम, आशु एक गेम प्ले करती है, तो आशु क्या है? करता है। आशु क्या है? सब्जेक्ट है। और प्लेज अ गेम, जो ये बचा हुआ सारा है, ये क्या है? प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट है। ओके। अब दे रीड अ बुक, वे क्या है? दे क्या है? दे हमारा सब्जेक्ट है। दे तो हमारा सब्जेक्ट है। और रीड अ बुक, तो ये हो गया। रीड अ बुक क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट। उपयुक्त वाक्यों में राधा, आशु एंड दे को सब्जेक्ट कहा जाता है, तथा क्योंकि ये इनके विषय में कुछ कहा गया है। ठीक है, जिनके विषय में कुछ कहा जाता है वो क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। ठीक। अब जैसे कि अब हम सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो किसी भी हिंदी वाक्य में क्रिया से पहले क्या होता है कि कौन या किसने का लगाकर अगर हम सेंटेंस का सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे कि उपयुक्त वाक्य में राधा डांसेस, तो डांस किसने किया? मतलब कि राधा ने किया, तो हमें पता चल रहा है कि किसने किया। या तो इसका मतलब क्या है? राधा हमारी सब्जेक्ट है। जिसमें भी किसने या क्या लगाकर अगर सेंटेंस सब्जेक्ट का पता चलता है तो वो क्या होती है? हमारा सब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? कि प्रेडिकेट वो होता है जिस पर मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो पूरा सेंटेंस होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट के अंतर्गत ही आता है। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट विधेय कहलाता है। हिंदी में इसे कहते हैं विधेय। ठीक है। अब हमने जैसे पढ़ा था राधा डांसेस, तो राधा तो हो गई सब्जेक्ट, और उसके अलावा जो भी सेंटेंस बचा था वो सब क्या है? प्रेडिकेट है। प्लेज अ गेम, क्या तो ये सब क्या है? रीड अ बुक, ये सब क्या है? प्रेडिकेट कहलाएंगे। और राधा, आशु और जो ये जो बचा हुआ है ये क्या है? ये इसके सब्जेक्ट है। तो आगे अब हम पढ़ते हैं इसके और इसके टाइप्स के बारे में। अब आपको मैं इसके टेबल के थ्रू समझाती हूँ कि इस टेबल में क्या बताया गया है। कि देखिए सब्जेक्ट है राधा डांसेस, तो राधा हमारी क्या है? राधा हमारे सब्जेक्ट है। उसके बाद ये है बॉयज़, ये क्या है हमारे? ये बॉयज़ सब्जेक्ट है। बॉयज़ वर्क, और ये क्या है हमारे? ये प्रेडिकेट है। ठीक है। राधा डांसेस, बॉयज़ वर्क्स, तो बॉयज़ सब्जेक्ट हुआ। आई लाफ, शी वीप्स, दे सिंग, तो ये सब क्या है? इधर वाले सब्जेक्ट ना, इधर वाले प्रेडिकेट है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑन टू कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर होता है, एक मेन वर्ड होता है। क्वालिफायर में भी तीन होते हैं, और मेन वर्ड क्या होता है? उसमें नाउन प्रोनाउन दोनों टाइप आ सकते हैं। ठीक है। अब क्वालिफायर जानते हैं कि क्वालिफायर होता क्या है। उसके अंदर क्या होता है? डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अब डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। देखिए अब जो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में क्या है कि आपको समझ आ जाएगा कि क्वालिफायर क्या है, मेन वर्ड क्या है और प्रेडिकेट क्या है। क्वालिफायर जो भी हम किसी भी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे कि ए, द, ये सब क्या है? ये लगाते हैं हम, ये होते हैं क्वालिफायर। ठीक है। द, सम, हिज, कुछ भी। और जो मेन वर्ड होता है जिसके लिए हम कार्य कर रहे होते हैं, जो भी उसमें काम कर रहा हो, नाउन होता है या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, जैसे हॉर्स है ना, तो ये क्या है? ये इसका मेन वर्ड हो गया। अब जो बचा हुआ चीज़ है वो सब क्या कहलाएगी? वो प्रेडिकेट कहलाएगी। देखिए जैसे कि ए हॉर्स रन्स, एक पूरा सेंटेंस क्या है? हे हमने एक सेंटेंस पूरा लिखा है, क्या है ये? ए हॉर्स रन्स। ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या है। तो ए क्या है? क्वालिफायर है। ओके। और जो ए तो क्वालिफायर हो गया, हॉर्स क्या है हमारा? मेन वर्ड हो गया, और रन्स जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट। ठीक है।
दूसरा है द फिश स्विम। द क्या हो गया हमारा क्वालिफायर, फिश क्या हो गया हमारा मेन वर्ड, और स्विम्स क्या हो गया प्रेडिकेट जो बचा हुआ पार्ट है। ऐसे इसमें सम बॉयज आर प्लेइंग, तो सम क्या हो गया तो क्वालिफायर, बॉयज मेन वर्ड और आर प्लेइंग, तो ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट ही कहलाएगा। ए हॉर्स हमारा सब्जेक्ट है, इसको हमने अलग अलग करके डिवाइड करके बताया है। तो हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया, ए हॉर्स हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है, द फिश हमारा पूरा सब्जेक्ट है, सम बॉयज पूरा सब्जेक्ट है, हिज सिस्टर पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं इसको टेबल 3 के द्वारा आपको समझाती हूँ कि डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, मेन वर्ड क्या होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि डिटरमाइनर क्या होता है, जिससे भी हमारा सेंटेंस शुरू होता है, ए से भी शुरू हो सकता है, दा से भी शुरू हो सकता है, एन से भी शुरू हो सकता है, माए किसी भी वर्ड से शुरू होता है, वो सब हो गए हमारे, ये सब हो गए डिटरमाइनर। एडजेक्टिव अब उसकी कोई विशेषता हो सकती है कि अब जैसे मैंने बताया था ए हॉर्स, अब वो हॉर्स कैसे कलर का है, तो अब इन्होंने बताया कि वो हॉर्स कैसे कलर का है, वो ब्लैक कलर का हॉर्स है। ठीक है, तो इसकी एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता हो गई। और मेन वर्ड क्या था, हॉर्स। ठीक है, तो ये तो मेन वर्ड था। अब प्रेडिकेट वो भागता है, दौड़ता है, खाता है, कुछ भी, वो जो जो बचा हुआ भाग है वो सब क्या है, वो प्रेडिकेट है। ठीक, अब अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगले सेंटेंस में क्या है, यही सेम है कि एन, अब हमने स्टार्ट किया है जो ओल्ड है, तो अब उसकी ओल्ड क्या है, उसकी ओल्ड इसकी विशेषता है, किसकी, वुमेन की। एक बूढ़ी औरत क्या हो गई, मर गई, मर गई या कुछ भी हुआ, जिंदा है या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, जो भी बचेगा वो सब प्रेडिकेट कहलाएगा। आपको बताने का मेन उद्देश्य ये है कि मेन वर्ड हमारा क्या होगा, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे, ये सब पूरा हमारा एक सब्जेक्ट कहलाएगा। ए ब्लैक हॉर्स, अब ये पूरा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, पहले ए हॉर्स सब्जेक्ट था, अब हमारा इसमें एडजेक्टिव जुड़ गया तो ए ब्लैक हॉर्स सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसी एन ओल्ड वुमेन, अब वुमेन की विशेषता क्या है, वो बूढ़ी है, तो वो क्या है उसका, वो भी सब्जेक्ट है। द फुलिश गर्ल, ये भी फुलिश, चाहे बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट गर्ल हो या फुलिश हो, ये सब क्या उसकी एडजेक्टिव है, विशेषता है। माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन, या मेरी छोटी बहन भी होती हो सकती है, स्मॉलर सिस्टर भी हो सकती है। ठीक है, लिटिल सिस्टर। सम नॉटी बॉयज़, तो अब कुछ शरारती बच्चे भी हो सकते हैं या कुछ अच्छे बच्चे भी हो सकते हैं, गुड बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो ये सब उनकी विशेषताएं हैं। और उसके बाद जो भी बचेगा सेंटेंस में सब वो प्रेडिकेट हमारा कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं, टेबल 4 के थ्रू बताएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, कि हमारा डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। अब हम इसमें बताएंगे कि इसमें क्या जुड़ गया है, साथ में यूज़ ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज भी जुड़ गया है सब्जेक्ट के साथ। अब ये तो हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है, ए फैट गर्ल, ठीक है, एक मोटी लड़की। अब ए क्या है उसका डिटरमाइनर, एडजेक्टिव क्या है उसकी विशेषता है उस लड़की की, और मेन वर्ड क्या है हमारा, वो गर्ल है। ठीक है, अब हमने उसके अंदर एडजेक्टिव फ्रेज और जोड़ दिया, क्या कि स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कहाँ पर खड़ी है, वो कॉर्नर में खड़ी है। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता हो गई कि जो कोने में खड़ी है ना लड़की, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अब वो इज सिंगिंग, अब जो वो कुछ भी कर रही है, सिंगिंग कर रही हो, ईटिंग कर रही हो, ड्रिंकिंग कर रही हो, वो सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, एन ओल्ड मैन, अब ये सारा क्या है, सब्जेक्ट है, एन ओल्ड मैन। ठीक है, अब वो कहाँ खड़ा है, लिविंग इन आवर स्ट्रीट, हमारे जो गली है उसमें रहता है, हमारी गली में जो रहता है वो डाइड, वो क्या हो गया, मर गया। तो उसकी विशेषता क्या है कि वो हमारी गली में रहता है, तो ये इसकी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, दीज प्रेटी फ्लावर्स, जो ये फ्लावर्स हैं तो वो क्या है, दीज प्रिटी फ्लावर्स, ये सुंदर फ्लावर्स इन माई गार्डन, पर ये किसी और के गार्डन में नहीं है, इनकी विशेषता क्या है, ये मेरे गार्डन में है। इन माई गार्डन, विदर्ड, क्या हो गए, वो मुरझा गए। ठीक है, मुरझा गए हों या खिल गए हों, कुछ भी हो गए हों, वो सब प्रेडिकेट कहलाएगा। माई यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई। ठीक है, अब उसकी क्या विशेषता है, इन लखनऊ, वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। और क्या है, वो इज़ अ डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कुछ भी हो, तो ये सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा एक मेन होता है, कि उसके मेन वर्ड होता है, और उसमें एडजेक्टिव इसको जुड़ के, और उसके बाद हमारी होती है एडजेक्टिव फ्रेज, उसकी क्या विशेषता है, और बाद की बचा हुआ सेंटेंस। तो हमारा अब हमारे सेंटेंस में केवल ये भी आ सकता है, ए फैट गर्ल इज सिंगिंग, ये भी आ सकता है, ए फैट गर्ल इज सिंगिंग। तो इसमें क्या होगा हमारा कि हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटने के लिए आएगा, तो हम बता देंगे ए फैट गर्ल क्या है हमारी, ए फैट गर्ल तो हमारी सब्जेक्ट है, और इस सिंगिंग क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, अगर लेकिन इसमें जुड़ के आता है स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो ये क्या बताएंगे, ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ टेबल 5 में क्या बताया है, जीरंड। जीरंड क्या होता है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें, ठीक है, और उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, तो वो कहलाएगा जीरंड के रूप में। मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, वो जीरंड के रूप में यूज़ हो गया। कैसे, जैसे कि डांस में मैंने, डांस फर्स्ट फॉर्म है तो डांस में मैंने आईएनजी लगा दिया, डांस। अब डांस को हमने सब्जेक्ट के रूप में डांसिंग को यूज़ किया है, तो डांसिंग इज़ हर हॉबी। डांसिंग उसकी क्या है, उसकी हॉबी है। तो ये क्या हो गया, डांसिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया, इज़ हर हॉबी। अब ऐसी वॉक, वॉकिंग इज़ यूज़फुल। वॉकिंग क्या होता है, यूज़फुल होती है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। लर्निंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। सीखने से क्या होता है, मैन एक परफेक्ट बनता है। तो ये सब क्या है, लर्निंग, ये स्मोकिंग, वॉकिंग, ये सब क्या है, एज ए जीरंड हम सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव वो होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो वो, और हमें उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं, तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव। जैसे कि टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या करना, सुबह मॉर्निंग में घूमना, इज़ यूजफुल, प्रेडिकेट है। टू एर, एर माने, एरर माने क्या होता है कि गलती करना, इज़ ह्यूमन, मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। टू बाथ डेली इज़ नेसेसरी। टू सेव मनी इज़ अ गुड हैबिट। टू रिगार्ड अवर एल्डर्स इज़ अवर ड्यूटी। तो ये सब क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को अब कभी भी आपसे कोई सेंटेंस, ये सेंटेंस आए, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज़ यूजफुल, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें इन्फिनेटिव क्या है, तो आप एकदम पहचान लेना कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगी हुई है तो ये क्या है हमारा, ये हमारा टू वॉक क्या है, इन्फिनेटिव है। अगर मैं इसकी जगह ये सेंटेंस आपको देती हूँ कि वॉकिंग इज़ यूज़फुल, तो अगर आपसे कहती हूँ कि इसमें बताइए जीरंड क्या है, तो आप एकदम देखिएगा कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो वॉकिंग, और ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है शुरू में, तो ये क्या है, वॉकिंग हमारा जीरंड है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि पार्ट्स के, जो हमारे सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।